माताओं, रोज पूजन करना क्या उद्देश्य? सब आदत पड़ चुकी है पूजन की। सब सुबह जैसे उठते हैं, नहाते धोते हैं, सबसे पहले डिब्बी पे हाथ जाता है, चलो मंदिर चलना है, पूजन करना है, चलो मंदिर। पूजन नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आज धर्म ही नहीं किया, कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए रोज पूजन करना है। और या तो फिर इसलिए कि चलो पूजन के बहाने 4 लोग मिल जाते हैं, बातें भी हो जाती हैं घर की भी, और बैठना मिल जाता है, एक गपशप भी हो जाती है, समय भी हो जाता है। अब घर में बैठे बैठे के लिए बोर हो जाते हैं, सुबह से क्या करें, बहू सो रही है, बेटा सो रहा है, कोई उठा ही नहीं है, अब सुबह से उठ गए तो क्या करें, तो चलो मंदिर चलें, वहाँ अपनी उम्र की 2-4 और मिल जाएंगी सासें, तो बैठ के उनके साथ गपशप कर लेंगे, थोड़ा पूजन हो जाएगी, पूजन के नाम से थोड़ा पूछ लेंगे क्या चल रहा है, तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारा बेटा कैसा है, मतलब घर की आपस की बात थोड़ी सी करते नहीं करते गई पूजन करते समय। मंदिर आकर नहीं पूछे आप कि और क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, ठीक है सब, ऐसा नहीं पूछा कभी, किसी से नहीं पूछ, सच बोलना माता। मंदिर में आके कभी घर की बात नहीं करी, झूठ तो बोलना नहीं। अभी क्यों, कल ही बताया था, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्लेपो भविष्यति। घर में झूठ बोलो तो यहाँ आके भगवान के सामने प्रायश्चित कर लो, लेकिन यहीं तुम्हारी झूठ बोले तो फिर कहाँ जाओगे प्रायश्चित करने। कभी आपने आके मंदिर में घर की बातें नहीं करी? नहीं करी? जोर से तो बोलो, नहीं करी? करी लो, ये सच्ची बोली कि हाँ महाराज, मंदिर में आते तो हैं लेकिन कभी भी घर की बातों का विसर्जन करके मंदिर नहीं आए। ऐसा नियम लेके आए कभी, जैसे घर की देरी से पैर बाहर निकाला, अब मैं घर की बातों का त्याग करती हूं, मैं किसी प्रकार की घर की बात मंदिर में नहीं करूंगी। कोई ने पूछ लिया लेट क्यों हो गए तुम, रोज तो जल्दी आते थे, लेट क्यों गए? अरे वो क्या बताएं, बहू वो बहुत उठी नहीं, वो आज तो ऐसा था, आज तो वैसा हो गया था, आज तो घर में ये हो गया, पानी नहीं आ रहा था, लाइट ही चली गई थी, नल ही नहीं आ रहा था, लेट हो गए। नहीं होती ये बातें? क्यों लेट, इतना ही सब पूछा उसने, लेट हो क्यों हो गए, हो गया काम, कोई बात नहीं, इतना भी कह के बात खत्म कर सकते थे। सामने वाले ने प्रश्न पूछा था लेट हो गए, हाँ चलो छोड़ो, हो गया किसी कारण से हो गया, मंदिर चलते हैं, भक्ति करते हैं। ये ना करके पूरी रामायण सुनाई तुमने, महाभारत हुई हो घर में तो वो भी सुना दोगे, लड़ाई झगड़ा हुआ तो भी यहाँ के सुनाते हो कि वो पड़ोसन ऐसा बोली। तो ये अब पूरा आप कभी हम विचार करें, सोचें कि हम मंदिर में आते हैं, तुम्हारा उद्देश्य धर्म का क्या है? हमें कभी सोचने का समय नहीं मिलता। हम इतने व्यस्त हैं, अपने दिमाग को इतना व्यस्त करके रखे हैं भाई जी, इतना व्यस्त करके रखे हैं कि हमें खुद ही सोचने का समय नहीं है। हम क्यों आ रहे हैं? एक मशीन की तरह डेली रूटीन जैसा हमारा जो रहता है, मशीन जैसे चलती है, चालू करा वो अपना चलता रहता है क्रम वाइज, इसके बाद ये करना है, ऐसे हमारी रूटीन चल रहा है, ये करना है, अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एक रूटीन सा बना है। बेटा क्या नाम तुम्हारा? मनन। कभी मनन किया तुमने? चिंतन किया? मनन का मतलब होता है चिंतन करना, सोचना किसी विचार पर, एक सब्जेक्ट को लेकर, एक विषय को लेकर उसको बार बार चिंतन करना, उसका नाम होता है मनन। सोचते हो? क्या सोचते हो? किस विषय में सोचते हो? मुझे अपना कल्याण करना, इस विषय में सोचते हो? कभी कभी इस विषय में सोचा कि मुझे अपना कल्याण करना है? ये परिवार के सदस्य, घर के सदस्य, रिश्ते नाते सब ये जो भी हैं, ये इस भव के हैं या भवो भवों के हैं? ये जो हमको संबंध मिले हैं वो इसी भव के हैं, इस भव में हैं। इस भव के बाद दिग्देशेभ्यः खगा एत्य सम्य संति नगे नगे स्व स्व कार्य बसाद्यन्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे।
ये जीव जैसे दिशाओं विदिशाओं से रात में पक्षी, शाम के समय पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा करते हैं, कोई कहीं से उड़ के आ जाता है, कोई कहीं से उड़ के जाता है, कोई ऐसे आ जाता है और उस वृक्ष पर बैठते हैं और रात भर ची 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 करते हैं और सुबह होता है सब अपनी अपनी दिशाओं में विदिशाओं उड़ जाते हैं। ऐसे ही ये परिवार में है, एक वृक्ष है परिवार। इस परिवार में अनेक चारों प्रकार की जातियों से, गतियों से जीव आते हैं। कोई नरक गति से आता है, कोई तिरंच गति से आता है, कोई देव गति से आता है, कोई मनुष्य गति से आता है। चारों गतियों से जीव आते हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं, अपनी अपनी आयु पूर्ण होती है और अपने अपने चले जाते हैं। इस भव के पर्याय के चक्कर में हम अपनी गति बिगाड़ लेते हैं। इस पे कभी मनन करना कि जो हम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, क्या वो मेरा साथ देगा? आप जिसके लिए संजय कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा साथ देगा? माताओं, ये तुम्हारे बेटे के पिता दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, आपको पता ही नहीं पता। और इस पैसा कमाने में हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, ये 5 पाप होते ही नहीं होते। 5 पाप करके ये बेचारे बड़े सुंदर नौकर मिले तुमको। इनसे सुंदर नौकर कहाँ मिलेगा तुम्हें? कोई वेतन नहीं देना पड़ता आपको और आपका सारा काम करते हैं। तुम कहते यहाँ चलो तो यहाँ चलो, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, इधर ले चलो, उधर ले चलो, ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। बेचारे चुपचाप करते रहते हैं और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा तुम्हें बिना वेतन का? तो ये जो बेचारे ये पैसा कमा कमा के ला रहे हैं पाप कर करके और तुमको दे रहे हो, तुम बढ़िया उनको बढ़िया मस्त भोग कर रहे हो। इस पैसा कमाने से पाप से इनको कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? ज़्यादा झूठ चोरी करेंगे, ज़्यादा छल कपट करेंगे, ज़्यादा तुम्हारी डिमांड ज़्यादा रहेंगी तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ज़्यादा पैसा कमाने में ज़्यादा छल कपट झूठ चोरियाँ होंगी। तो इससे इनको जो पाप का बंध होगा उसके लिए, और उस पाप के बंध से दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरक गति को जाएंगे। तो आप लोग जाओगे साथ में? आप लोग जाओगे माताओं साथ में? बोलो तो। क्यों? इतना तुम्हारे लिए कर रहे हैं, संजय देख लो। देवी कह रही नहीं जाएंगे। अब सोचो आप कि जिसके लिए तुम कर रहे हो दिन रात, महाराज हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, भाई तुम्हारे खाने के लिए कितनी ज़रूरत है? हमारे खाने, हम तो फटी चड्डी और फटी बनियान पहने घूमते हैं। बड़े से बड़े पैसा वाले, ऊपर से शर्ट अच्छी है, अंदर उनको जब कभी देखोगे ना तो फटी बनियान देखेगी, गड्ढा वाली। नहीं हो तो देख लेना, जब कोई पैसा वाला कभी मंदिर में कपड़ा चेंज करे, और तो तुम कहाँ देख पाओगे उसकी बात और तो कहीं नहीं देख पाओगे। लेकिन जब वो मंदिर आए और मंदिर में कपड़े चेंज करें तो एक आध दिन आप देख लोगे उसकी बनियान में छेद है, चड्डी पड़ गई है, तब भी पहन रहे हैं, चला रहे हैं। इतना पैसा वाला, आप सोचो। वो सोचता है कौन अंदर का कौन को दिख रहा है। ऊपर से तो अच्छे कपड़ा पहना, अंदर की फटी बनियान कैसे को दिख रही, तो चलाता रहता है। और देखो बच्चे को बड़ा आनंद आ रहा है, उसने देखा होगा पक्के में देखा है बेटा? हाँ देख लो, कह रहा है महाराज जी देखा हमने फटी बनियान वालों को भी देखा है, फटी चट्टी वालों को भी देखा। चलो, तो ऐसा इतना पैसा धन संपत्ति स्वयं के लिए तो कितना खर्चा करते हो आप? यदि आपसे पूछा जाए आप अपने ऊपर भैया कितना खर्चा करते हो दिन भर में? पीछे क्या नाम है आपका? संदीप। कितना खर्चा करते हो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर दिन में? कितनी? आज रोज तो डेली का रूटीन में करो ना। डेली रूटीन में कितना खर्चा हो रहा है तुम्हारे ऊपर, खुद के ऊपर? वो कपड़ा खरीदा था तो अब साल भर से चल ही रहा, आज तक फटे नहीं है।
माताओं की 3 महीना में साड़ी बदल जाती है, 2 महीना में, 1 महीना में बदल जाती है। तुम्हारा तो साल भर से चल रहा है एक ही जोड़ी कपड़ा। कितना खर्चा। सेविंग कराने जाते तो 10-20 रुपया में सेविंग करा जाते हो। वे तो जाती ब्यूटी पार्लर में तो 2,000 से कम नहीं लगता। 2,000 लगे, 2,500 लगे, 3,000 लगे, तुम्हारे को कितना लगेगा? सेविंग कराओगे कितना लगेगा? 50-100 रुपया। घर में ही कर लेंगे 10 रुपया ज़्यादा। अब तुम क्रीम भी लगाओगे तो एक 10 रुपये वाली क्रीम लगाओगे, और क्या करोगे इससे ज़्यादा? अभी लगाएंगे, मेकअप करने जाएंगे तो 500, 1000, 2000 का चाहिए किट, उसके बाद हो ही नहीं सकता। और क्या खर्चा तुम्हारा? एक क्रीम लगा लिया, थोड़ा सा सेविंग कर ली, कपड़ा पहन ली, बस। और क्या तैयार होगे? तो अपने ऊपर कितना खर्चा है आपका? विवेक, कितना खर्चा तुम्हारे ऊपर? 500 रुपया प्रतिदिन का, 1500 रुपये बस, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा तुम खर्चा कर के दिखाओ, कहाँ का दिखा रहे? किस में खर्चा करोगे? कपड़ा एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, रोज़ रोज़ थोड़ी ना बदल के पहनोगे। नहीं, हर दिन एक यूज एंड थ्रो वाले थोड़ी ना कपड़े पहनते हुए, आज खरीदा कल फेंका, परसों नया खरीदा, नरसों फेंका। खरीद लिया एक बार सो चलेंगे। सेलेस कितने दिन चलते हैं? 6 महीना चलते हैं कम से कम। एक टी शर्ट वो 1 साल से चल रही तुम्हारी, वो सफ़ेद वाली। 6 महीना, साल भर तो चलता है ना कपड़ा। खरीद लेते हो। 200 रुपये का कपड़ा होता है, 500 रुपये का कपड़ा होता है, 1000 रुपये का कपड़ा होता है, साल भर चला रहे। मतलब और उसका भी एवरेज निकाल कर देखा जाए तो 2 रुपये रोज का कपड़े का खर्चा पड़ रहा है। 10 रुपये रोज का कपड़े का खर्चा पड़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा 10 रुपये रोज का कपड़े का खर्चा मान लो, 20 रुपये 50 रुपये आपका स्वयं के ऊपर मान लो, मतलब 500 रुपये आप ज़्यादा ज़्यादा खर्चा करोगे तो अपने ऊपर इतना ही। वो कमाते कितना हो रोज? 5,000, 10,000 रुपया। और स्वयं के ऊपर खर्चा कितना? मात्र 500। एक ढंग से तो फल खा नहीं पाते, उसमें भी खाने में भी कंजूसी करते हो। बाजार भी जाते तो ठीक है, आज एक ही फल से काम चला लो, 2 नहीं खरीदते। सब्जी भोजन में भी क्या है? कुछ नहीं, एक थाली में सूखा साखा सा थोड़ा सा भोजन कर लेते हो। मतलब आप देखो कि जितनी मात्रा में आप कमाते हो उतनी मात्रा में अपने ऊपर कभी व्यय नहीं कर पाते हो। आप कुछ भी व्यय नहीं करते हो। देख, इसलिए तो बनिया बन जाते हैं, इसलिए तो पैसे वाले हो जाते हैं। सिर्फ कमाना जानते हैं, खर्चा करना नहीं जानते। तो जितना आप कमा रहे हो उस हिसाब से कोई व्यय नहीं कर रहे हैं, ऊपर पाप भरपूर कमा रहे हो। पुण्य की क्षेत्र में भी आपसे नहीं निकलता कि चलो दान दें, भरपूर दान दें। जब हम भरपूर कमा रहे हैं तो भरपूर दान दें, ऐसा भी भाव नहीं होता आपका। वहाँ भी ये सोचता है वो करेगा, वो करेगा, वो देगा। अरे भाई, मैं संचय, धन का संचय कर रहा हूँ तो पाप का संचय भी मैं कर रहा हूँ, तो फिर पुण्य का संचय भी मुझे करना होगा। इसलिए आचार्य ने कहा है, रक्त से जैसे सिंचित वत को पानी से धोया जाता है, ऐसे गृहस्थी घय कर्म नापिन इष्टम कर्म नास्तु खलु गृह मुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुदिर मलम धापते वारी। आचार्य संत स्वामी कह रहे हैं कि जैसे रुधिर से रक्त वस्त्र पानी से धो लिया जाता है, ऐसे ही गृहस्थी में जो अर्जित पाप हैं उनको नष्ट करने के लिए अतिथि नाम प्रतिपूजा, अतिथियों की सेवा करो, प्रीति पूजा करो, यानी दिगंबर विराजों की सेवा करो, पूजा करो, दान दो, मंदिर में दान दो, तीर्थ क्षेत्रों में दान दो। वो जो आपने घय कर्मणापरिच, घर में जो कर्म का बंध किया है, वो उस विशुद्धि से वो कर्म का क्षय होगा, क्षय होगा। अब ये 4 महीने आपके लिए इसीलिए आए। ये 4 महीने क्यों आते हैं चातुर्मास के? सामान्य काल में व्यक्ति के व्यापार ज़्यादा चलते हैं, चातुर्मास काल में व्यापार कम चलता है, तो धर्म के लिए समय अधिक निकाल सकता है। वर्षा युग में व्यापार कम हो जाता है क्योंकि कोई भी फसल नहीं आती इस काल में, 4 महीने में। इधर आती है मार्च अप्रैल में फसल आती है, इधर नवंबर दिसंबर में के समय में फसलें आती हैं। तो उस समय सीजन भी, शादी ब्याह के सीजन भी इसी समय रहते हैं। इधर जुलाई तक रहते हैं और उधर जुलाई के बाद उधर नवंबर के
नवंबर के बाद चलते, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो ये चलते। तो श्रावक अधिक समय व्यस्त रहता है। ये एक काल है जो, क्योंकि पर्यूषण तो वैसे चातुर्मास तो 3 बार होता है साल में, पर हम एक ही चातुर्मास करते, एक ही पर्यूषण मनाते हैं। 3 बार पर्यूषण आता है, 3 बार हमारा चातुर्मास का प्रतिकोण होता है। एक प्रतिकोण, 2-3 प्रतिकोण होते हैं, 4-4 बार एक साल में 3 प्रतिकोण होते हैं चातुर्मास के। 3 पर्यूषण आते हैं, 3 अष्टान का आते हैं, 3 सब कुछ 3-3 आते हैं, लेकिन सिर्फ हम एक ही मनाते हैं। एक ही अष्टान का, एक ही 16 कांड, एक ही 10 लक्षण, एक ही रत्नत्रय, सब एक एक मनाते हैं। कौन से? भाद्रपद के। क्यों? ये काल ऐसा है, इसमें ना तो अधिक गर्मी है ना अधिक ठंडी है, समशीतोष्ण मौसम रहता है। दूसरा, व्यापार भी कम है, भक्ति के परिणाम भी अधिक होते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरा हरा रहता है, सब तरफ हरा हरा रहता है, ग्रीन ग्रीन रहता है, सूखा नहीं रहता है, अकाल नहीं रहता है, सब कुछ अनुकूलता है। इसलिए ये वाला जो 4 माह हैं वो भक्ति के लिए रखा गया है, दान पूजा पुण्य के लिए रखा गया है। इसलिए 4 माह में बिल्कुल अपने परिणामों को ऐसा निर्मल कर लो, पानी के जैसा। पानी का कौन सा आकार? पानी का, ओ गुवाहाटी नरेश, क्या नाम तुम्हारा? अनिल। पानी का आकार कौन सा? पानी का आकार क्या? जिस पात्र में रख दो वैसा आकार पानी ले लेता है, मना नहीं करता कभी। आप गिलास में रखो गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरी में रख दो कटोरी जैसा हो जाएगा, लोटे में रख दो लोटे जैसा हो जाएगा, जग में रख दो जग के जैसा। कभी पानी ने मना किया कि नहीं मैं तो इस आकार को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी पानी जैसा निर्मल अपना मन कर लो। इस क्रिया में भी जो भी पुण्य का कार्य मेरे, अभिषेक, हाँ उसमें हम शामिल होंगे, विधान उसमें हम शामिल होंगे, कोई भी कार्यक्रम फंक्शन होगा उसमें हम शामिल, हर कार्यक्रम में हर फंक्शन में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ऐसे अपने परिणामों को निर्मल करो। ये धन संपत्ति तो सब नष्ट हो जाएगी। आप दे दो, 3 ही गति हैं धन की, दान भोग और नाश। या तो दान कर लो, नहीं तो अपने ऊपर भोग करो, नहीं तो तीसरा नियम से नष्ट होना है। अब भोग आप कर नहीं पाते, दान आप दे नहीं पा रहे, तो नाश होगा। इसलिए 4 महीने ऐसे बढ़ चढ़ के अपने संचला लक्ष्मी को उपयोग करो, धन को उपयोग करो। धन तो जितना खर्चा करोगे, ये तो ऐसा है पुण्य क्षेत्र में किया हुआ धन 1 रुपये खर्चा करते हैं तो कई गुना होकर फल को फलित होता है। आज बड़े बड़े जो सेठ हैं, बड़े बड़े जो दानी वीर हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए देते हैं, तब भी उनके पास कमी नहीं आती। क्यों? देने से घटता नहीं है, देने से पुण्य का संचय होता है, और पुण्य के संचय से पुनः नवीन धन का संचय हो जाता है। इसलिए आज आपका समय हो गया, कल हम फिर और चर्चा करेंगे। आचार्य भनिया कह रहे थे आपको दुरित कर्मों से रहित होना है, अपने परिणामों को पुण्यभूत करना है, अपनी प्रवृत्ति को पवित्र करना है, अपनी भवावलियों को कम करना है, तो परमात्मा की वंदना कर लेना, परमात्मा की वंदना कर लेना, गुरुओं की वंदना कर लेना, तब जाकर आपका भवावलियाँ कम हो जाएंगी, परिणाम पुण्यभूत हो जाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि हमारे परिणाम पुण्यभूत हों, हमारे परिणाम धर्मभूत हों। बोली भगवान महावीर स्वामी की।